जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 के देखिए हिंदी बुक पढ़ेंगे क्लास 10 के बिहार बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए पढ़ेंगे हम लोग हिंदी। वर्णिका भाग 2, धरती कब तक घूमेगी। इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर अभी हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस कहानी के बारे में पढ़ चुका है। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की ओर थोड़ा ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी, प्रश्न उत्तर। इसका प्रश्न और उत्तर हम लोग करेंगे। धरती कब तक घूमेगी, इसका इस चैप्टर के लेखक कौन है? सावरदैया है। इसका लेखक कौन है? सावरदैया। इसे दिया ओ सावरदैया, सावरदिया, दैया, हाँ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है। सीता का चरित्र चित्रण, सीता के चरित्र चित्रण करना है। ये ज्यादा उधर चला गया है। ठीक है ना, पूरा आ रहा है ना। सीता का चरित्र चित्रण करें, यानी सीता के बारे में। सीता के चरित्र चित्रण क्या करे, सीता के तो ऐसा ही हालत खराब बेचारी के, है न। घर घर भटकते भटकते ओकर हालत का है, खराब है। सीता के हालत का है खराब है न जी, सीता के हालत खराब है। सीता देखो न जी देखोगे तब ठीक रहेगा। देखिए इसका आंसर है कि सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। विधवा पर विधवा सहिष्णु महिला थी, है ने, पर नहीं होगा। हाँ, वह बहुओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रह रही थी। यानी अपने पुतहू को, किसको? पुतहू को, बहू को वो पलट के कोई जवाब नहीं दिया करती थी। अगर पुतहू लोग, बहू लोग किसी प्रकार के अगर उसको, सीता को अगर कोई बात कहे तो सीता पलट के वे लोग को जवाब नहीं दिया करती थी। और अपनी ही घर में क्या बनी हुई थी? वीराना, है न, वीराना, अनजान, है न, वीराना बन के रह रही थी, है न, अपना ही घर में, है न, रह रही थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली। पर जब उसे 50 रुपये प्रति माह देने की बात बेटों ने किया, उससे राय बिना उससे राय लिए, मतलब कि वे लोग ये बात तय कर लेते हैं कि माँ को अलग रखना है, माँ को अलग रखना है। और 50-50 रुपया के महीना, माने कि 150 रुपया के महीना देना है। किसको? माँ को देना है।
ऐसा सब बेटा अपने में बात किया था। आगे देखिए क्या है इसमें, राय लिया ही तय किया ही नहीं कर ही, तो उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला थी। माने कि ऐसा कोई महिला नहीं जो कि किसी को अपना ही घर में किसी का दूगो बात सुन के रह सके। ऐसा कोई महिला है, होती है? पकड़ के चाय चाय कितना तो ससुयन इतना बदमाश होती है कि मार के पुतहियन के सीध कर दे। नहीं, ऐसा भी एक गो धरती पर है, कितना ऐसा भी पुत हुआ है कि ससुइया के मार के सीध कर दे। दूसरा क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। कहाँ कट रहा? ठीक है, इस कहानी की शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं का विष सहते सहते परेशान हो जाती है। सीता एक महिला है जिसके पति नहीं हैं, पति गुजर गए हैं। सीता विधवा बन चुकी है। इसके 3 बेटे हैं। पहला के नाम कैलाश है और दूसरा के नाम नारायण है और तीसरा के नाम बिरजू है। और पहली बड़की पुथू के नाम राधा है और मझली पुथू के नाम भावरी। भावरी ढावरी कौच नाम है, सब वही नाम है। और तीसरी पुथू के नाम छोटकी के पुष्पा, झुकेगा नहीं, हाँ पुष्पा नाम है। ठीक है, तो बेटा से ज़्यादा बहू से सीता परेशान रहा करती थी। बेटा लोग से ज़्यादा सीता परेशान नहीं रहा करती थी। किससे ज़्यादा परेशान रहा करती थी? बहू से। बहू अनेक प्रकार की बात बोल दिया करती थी, इसीलिए परेशान रहा करती थी, और कोई बात नहीं है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो आता था, मतलब याद, पहले वाला बतिया, पुरानका बतिया है ने, पुराना वाला बात याद आता था। सीता को तो बहुत रोवाई छूटता था, है ने। अतीत बातों को याद किया करती थी, है ने। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावे भी तो कुछ और चीज़ें, कुछ और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने को बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक सार्थक है। यानी सीता कहती है कि धरती तो घूमेगी, लेकिन ऐसे कब तक घूमेगी? वो खुद को, अपने आप को कह रही है कि धरती ऐसे कब तक घूमेगी। 1 महीना हो रहा है, 1 महीना हो रहा है। सीता अपने आप को धरती मानती है और अपने आप को कहती है कि सीता ऐसे कितना दिन तक घूमते रहेगी, है ने। इसी को नाम दे दी है कि धरती कब तक घूमेगी, है ने। दूसरा है कि इस समय उसकी आँखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये कब के क्वेश्चन है पता है? जब सीता अपने घर छोड़ रही है तब निकली है। यानी जब बेटा लोग 150-50 रुपया देवे के बारी कर लिया था, उसी समय के ये बात है ना, उसी समय के न बात है।
प्रस्तुत पंक्तियाँ सिद्धहस्त कथाकार सावरदैया की लेखनीय से स्यूत धरती कब तक घूमेगी कहानी उसमें फोन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी से उदत है। बेटे और बहुओं के विषाक्त नाम को जी लिखल है रह दे। बेटे और बहुओं के विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राय अर्धधवी क्षुब्ध हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य बाह्य प्रकृति में देखता है। घर के घुटन ने उसे मानसिक स्वास्थ्य बना दिया था। महीने महीने पाली बदलकर तो उसने 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी, पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की बात से वह तिल मिला उठी। मतलब कि ये जो प्रति माह 50 रुपया उसे देने का जो बारी किया गया था, उससे वो बेचारी घबरा गई है न, कि जब हमको 50 रुपया इन लोग देबे करेगा तो कौन मार के इन लोग फ्री में हमको ऐसा ही थोड़ी ना 50 रुपया दे रहा है। हम काम करते हैं, इन लोग के बच्चा का देखभाल करते हैं, तब हमको खाना 2 रोटी देता है। तो ये 50 रुपया मतलब कि बात जब रोटी के ही है, तो हम कहीं भी मजदूरी किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करके हम खा लेंगे, जी लेंगे, और वो अंधेरे में यानी भोर में निकल जाती है अपना घर को छोड़कर, है नहीं। कठोर निर्णय ना लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे घर से तड़ से निकल पड़ी। इस समय मन शांत और हृदय उद्वेग रहा था। उसकी आंखों की आगे गा अभी ना तो अंधेरा था और न धरती आकाश के बीच घुटन। उसका मन जैसा शांत और निर्मल हो गया, प्राकृतिक भी वैसी दिख रही थी। मतलब मन जैसे उसका शांत दिख रहा था। सुबह सुबह का समय था, वो भी सुबह शांत था, है नहीं। और बेचारी निकल जाती है, चली जाती है अपना घर को छोड़कर। आगे देखिए सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ी थी। यानी सबसे ज़्यादा उसको दुख लगा था कि उसके तीनों बेटा 50-50 रुपया देने के बाद बोले थे। इसी से उसको क्या लगा था, हाँ, सोची कि वे लोग हमको मजदूरी दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। बच्चे को एक खेल से, एक खेल का क्या नाम था, माई रे माई, माई माई रोटी दे, है नहीं। तो जब बच्चे खेल खेलते थे माई माई रोटी दे, तो जब उस कोना में जाके बोलते थे उस बच्चे के पास माई माई रोटी दे, तो बच्चा का जवाब क्या होता था, ई घर छोड़, मेरे घर छोड़, अगले घर जा, दूसरे घर जा, है नहीं। यानी कि बच्चों का खेल माई माई रोटी दे। भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे, अंदर से उत्तर मिलता या घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारिन
जैसी मानती है, इसे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है कि ई घर छोड़ दूसरे घर जा। यानी बड़ा बेटा के तरफ अगर 1 मंथ रही तो उसके बाद महिला बेटा के तरफ 1 मंथ। बताओ कब से नारायण की यहाँ रहने लगी थी? नारायण को महिला बेटा तो होली के बाद से है ने। उस दिन से होली वाले दिन जो है से कैलाश के पत्नी क्या बनाई थी? दाल के हलवा नहीं बनाई थी होली, दाल के फूल खोजी बनाई थी। हलवा नहीं, दाल का हलवा कौन बनाई थी? राधा बनाई थी। आयुष, दाल का हलवा कब बनाई थी? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस इसलिए करती है कि उसके खाने के लिए 2 रोटी के चलते उसके बेटा लोग क्या करता है? अपमान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है कि 1 महीना तुम रखो, 10 दिन तुम रखो। ये इससे भी नहीं चलता बनता है। कितने दिन तक वे लोग 1-1 महीने के पारी बांट के चलाए? कितना दिन तक ऐसे सीता रही? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक रही तो जरूर, लेकिन ना जाने कितने बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ है ने। बहुत बार लड़ाई झगड़ा हुआ, 25 बार लड़ाई झगड़ा हुआ है ने। 5 वर्ष तो रही जरूर, लेकिन बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, जिसके कारण वे बेटे लोग जो थे वे लोग फिर ऐसा सोच बनाए कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। से माँ को क्या करो कि 50-50 रुपये तीनों देंगे और माँ जहाँ रहेगी वहीं एक जगह रहेगी और अपना खाना बनाएगी खुद से और खाएगी, और चाय पानी तो हम लोग देते हैं और देते भी रहेंगे। ऐसा बातचीत हुआ तीनों में। और लेकिन ये वाला बात नहीं तो 1-1 महीना रखने की जब बात चल रहा था तब, और नहीं तो 50-50 रुपया देने की बात आई तब, माँ से किसी प्रकार के राय विचार भी नहीं वे लोग किए। और वे लोग क्या किए? अपना मन से तीनों अपने अपने पुआ पकाते हैं और माँ को बताते भी नहीं हैं और माँ को अलग कर देते हैं। कभी 50-50 रुपया दे के एक जगह रख देते हैं, तो कभी 1-1 महीना कहते हैं कि मेरे पास रहो, 1 महीना उसके पास रहो। मतलब कि किसी भी प्रकार से उसको रख नहीं पाते हैं ये लोग, है नहीं। अब इसमें माँ इसी सब बात को लेकर के माँ को दुख हो जाता है नहीं। यही सबसे उनको घुटन फीलिंग होता है नहीं। घुटन यही सब बातों से लेकर के लगता है कि अब हम इस चीज़ को झेल नहीं सकेंगे, इससे अच्छा हमको मजदूरी ही करके खाना है, तो हम क्या करें, घर छोड़कर निकल जाते हैं, है नहीं। यानी सीता पहले से अच्छी थी, लेकिन जब इनके पति मर जाते हैं, पति के जब देहांत हो जाता है, तब ये जो है सो थोड़ा पागल जैसी करने लगे। पागल जैसी तो नहीं है करती है, केवल किसी को पलट के जवाब नहीं देती है नहीं। उसी घर में अनजान की तरह अपना जिंदगी को गुजार रही है। और क्यों है इसमें? पाली बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर उसी का है।
देखिए बच्चों के निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कसूल है। निष्कसूल हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी, हम साथ ही साथ खाएंगे, साथ सोएंगे, साथ रहेंगे। बच्चों के लिए दादी का सानिध्य और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते पर उस नमा अपनी माँ को भार समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते थे। यानी कि ये जो उस नमा कहने का यहाँ शब्द आ रहा है, सीता अपने बेटा को कह रही है कि हम अपना बेटा लोग के हम भार हैं, है न। वे लोग को हम भारी लगते हैं, हमको वे लोग नहीं रख पाते हैं एक जगह पे, हमको बार बार एक महीना इधर उधर करते रहते हैं। माँ समझते थे, इसलिए वे नाखुश, इसीलिए वे खुश नहीं रहा करती थी। और क्वेश्चन है इसमें अब नहीं है, इतना ही है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।